हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अनिकेत और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 2784। चेक इफ एरे इज गुड। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स। वी कंसीडर एन एरे गुड इफ इट इज़ अ परम्यूटेशन ऑफ एन एरे बेस एन। सबसे पहले हम बेस एन देखते हैं क्या होता है, फिर हम परम्यूटेशन देखेंगे क्या होता है। बेस एन वो एरे होता है जिसमें 1 to n-1 जो एलिमेंट्स हैं वो एक एक बार आ रखे हों और nth एलिमेंट जो हो वो 2 बार आ रखा हो। तो यही इन्होंने इंग्लिश में लिख रखा है कि इट इज़ एन एरे ऑफ लेंथ n+1 विच कंटेन्स 1 to n-1 एग्जैक्टली वंस प्लस 2 अकरेंस ऑफ n। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें बेस वन का, तो बेस वन में हमारे पास 1 to n-1 करेंगे, n ये है n, तो 1 to n-1 करेंगे तो ये हो जाएगा 0, लेकिन 0 से तो स्टार्टिंग नहीं है, 1 से स्टार्ट है, तो ये वाला केस तो नहीं होगा। लेकिन अगर लास्ट वाला एलिमेंट देखें तो वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये वैलिड बेस n है। अगर हम बेस 3 को देखें तो 1 to n-1 क्या होगा 2, यानी 1 से लेकर के 2 तक हमारे एलिमेंट एक एक बार हैं, लेकिन जो लास्ट एलिमेंट है वो 2 बार है। इसी तरह से अगर हम बेस 4 को देखें तो उसमें हमारा 1 से लेकर के 3 तक एक एक बार होगा, लेकिन जो लास्ट एलिमेंट यानी फोर्थ एलिमेंट है वो 2 बार होगा। तो ये हमने समझ लिया बेस एन एरे किस तरीके का होगा। अब हम समझते हैं परम्यूटेशन क्या होता है। तो परम्यूटेशन एक रीअरेंजमेंट होता है किसी भी एरे या स्ट्रिंग का। तो अ परम्यूटेशन ऑफ इंटीजर्स रिप्रेजेंट एन अरेंजमेंट ऑफ दीज नंबर्स। ये नंबर्स जंबल वे में किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। बेस 3 का परम्यूटेशन 1 2 3 3 हो सकता है, 3 2 1 3 भी हो सकता है, 3 3 2 1 भी हो सकता है। कोई भी जो वैलिड अरेंजमेंट है इसकी वो हो सकती है। और हमें पता है कि जो अरेंजमेंट है वो n फैक्टोरियल होती है, जहाँ पे जो n है वो साइज ऑफ एरे है। जस्ट फॉर नॉलेज, बट इट इज नॉट यूज्ड इन द अवर क्वेश्चन। हमें ट्रू रिटर्न करना है अगर हमारा एरे गुड है, वरना तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है। यानी ये जो क्वेश्चन है वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करने वाला है। नाउ लेट्स डिस्कस हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सबसे पहले हमारे पास जो बेस एन है, क्योंकि वो जंबल वे में है, तो हम एक डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं जिसका नाम होता है मैप। ये मैप हमारा क्या करेगा, इट स्टोर्स फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट। तो अगर हम सबकी फ्रीक्वेंसी को अपने इस मैप में स्टोर कर लें तो हमारा एक वैलिड वो डेटा बनेगा जिसकी मदद से हम ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं। जैसे कि अगर 1 2 3 3 है तो उसमें हमारा जो, अगर हम मैप में स्टोर करें तो 1 एक बार आ रहा है, 2 एक बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है, तो इसमें हम ट्रू रिटर्न करेंगे। क्योंकि हम अगर 1 से लेकर के 2 तक देखें तो दोनों एक एक बार आ रहे हैं, और जो 3 है वो 2 बार आ रहा है, तो इस वजह से हमने इसमें ट्रू रिटर्न कर दिया। लेकिन वही अगर ये केस हो सकता 1 3 3 2 4 4, तो इस वाले केस को अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 एक बार आ रहा है, 2 एक बार आ रहा है, यहाँ पे 3 2 बार आ रहा है और 4 भी 2 बार आ रहा है, लेकिन अलाउड तो सिर्फ nth एलिमेंट को था 2 बार आने का, तो यहाँ पे हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो आप देखिएगा इस डेटा स्ट्रक्चर को हम कैसे यूज करते हैं अपनी अपनी लैंग्वेज में। जावा में मैं आपको कोड में समझा दूंगा कि इसको कैसे यूज करते हैं। और जो दूसरा तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो है आपका सॉर्टिंग। देख देख सकते हैं कि अगर बेस एन ये वाला एरे है, तो अगर आप सॉर्ट कर देंगे तो आपका जो परम्यूटेशन जो कि आपको प्रॉब्लम कर रहा था वो रिमूव हो जाएगा। वी कैन रिमूव परम्यूटेशन बाय सॉर्टिंग।
अगर हम सॉर्ट कर दें एरे को तो हमारा परम्यूटेशन रिमूव हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास एरे है 1 2 3 4 5 7 7, ऐसा एरे है आपके पास जिसमें 1 से लेकर के 6 तक आपके पास एक एक एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन 7th एलिमेंट आपके पास 2 बार है। क्योंकि ये परम्यूटेशन है तो आपको फिर अलग से डेटा स्ट्रक्चर यूज करोगे आप मैप में, या फिर आप इसको अगर शॉर्ट कर दोगे तो आपका ये एरे इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जिसमें आप नॉर्मली ट्रेवर्स करके भी पता कर सकते हो कि आपको क्या रिटर्न करना है। अगर आप ट्रेवर्स कर रहे हो 1 से लेकर के n-1 यानी साइज तक, साइज -1 तक, इस एरे की साइज जो होगी वो n होगी इस केस में। इफ यू चेक 1 to n, और अगर आपने चेक करा 1 to n को तो उसमें अगर आपके पास एग्जैक्टली 1 2 3 i के बराबर है, इफ यू चेक 1 to n एंड ith इंडेक्स इज इक्वल टू आई प्लस वन, क्योंकि ये जीरोथ इंडेक्स है तो जीरो में आई प्लस वन यानी 1 होगा, 1 इंडेक्स में आई प्लस वन यानी 2 होना चाहिए। ऐसे आप चेक करते रहेंगे तो ये वाली कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो रही है तो यू शुड रिटर्न फॉल्स। अगर फिर आपने अगर ये सब चेक कर लिया तो यहाँ से तो आपका बस n एलिमेंट, क्योंकि इस एरे में n+1 एलिमेंट है, n+1 एलिमेंट है, तो आपको लास्ट वाला एलिमेंट भी चेक करना होगा। ये वाला जो मेथड है ये तो यहाँ तक चेक कर देगा, लेकिन आपको लास्ट वाला एलिमेंट भी चेक करना होगा। तो उसमें आप क्या करेंगे, चेक n और n+1 को अलग से चेक करेंगे कि जो एरे है उसका n एलिमेंट और n+1 एलिमेंट वो दोनों इक्वल होने चाहिए। या फिर मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि जो हमारा एरे है उसका nth एलिमेंट शुड बी इक्वल टू a ऑफ n+1। लेकिन इस वाले टेस्ट केस को अगर हमें चेक करना है तो हमारे एरे की साइज 2 होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास अगर टेस्ट केस ऐसा जनरेट हो गया, मान लीजिए आपसे बोला गया 1 को बताइए, तो अगर आपने ये तो चेक कर लिया 1 से लेकर के n तक, लेकिन जब आपने ये वाला कंडीशन लगाएंगे तो आपका इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा। तो इसको अगर आपको नहीं लाना है तो आपको आपको सबसे पहले ही चेक कर लेना है कि n जो है अगर लेस देन 2 है तो रिटर्न फॉल्स। सॉरी, मेरा एन नहीं कहना है, इसको साइज कहना है। साइज जो एरे है बेस एरे का, अगर वो लेस देन 2 है तो रिटर्न फॉल्स, क्योंकि बेस एरे का मिनिमम साइज हमेशा 2 या 2 से बड़ा ही होगा, वो साइज कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता। तो हम यही पहले ही बेस केस में लगा देंगे कि यहीं से ही हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। हम ये वाली कंडीशन, कोई सी भी कंडीशन चेक नहीं करेंगे। ये वाली कंडीशन हम तभी चेक करेंगे जब हमारा जो साइज है वो 2 या 2 से बड़ा हो। लेट्स डिस्कस द कोड नाउ। सबसे पहले मैंने इस मैप के तरीके से यूज करके ये वाला कोड करा है, देखते हैं इसको। मैप मैंने इनिशियलाइज करा, सारे इंटीजर्स का मैंने फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लिया मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट की मदद से, और फिर मैंने सबसे लास्ट एलिमेंट देखा कि बाई चांस अगर वो है ही नहीं मैप में तो भी रिटर्न फॉल्स कर दो, अगर बाई चांस वो है और उसकी फ्रीक्वेंसी 2 के बराबर नहीं है तो भी रिटर्न फॉल्स कर दो। और फिर मैंने फॉर 1 से लेकर के n-1 तक सारे के सारे एलिमेंट्स का मैंने देखा, अगर वो नहीं है मैप में तो भी रिटर्न फॉल्स कर दो, अगर है और 1 के बराबर नहीं है तो भी रिटर्न फॉल्स कर दो। और लास्ट में अगर हमारा कहीं से भी फॉल्स नहीं हुआ तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। और जो हमारा यहाँ पे n है वो मैंने जानबूझ के nums डॉट लेंथ -1 लिखा है अकॉर्डिंग टू टेस्ट केसेस। अब हम सॉर्टिंग वाला तरीका देखते हैं। सबसे पहले n nums डॉट लेंथ करा, n अगर लेस देन 2 है तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे,
और अगर एरेज डॉट सॉर्ट, फिर हमने नम्स कर दिया, नम्स को सॉर्ट कर दिया, फिर हमने वही वाली कंडीशन लगाई जो हमने ऊपर बताई थी कि ith इंडेक्स पे i+1 इंडेक्स होना चाहिए, i इंडेक्स पे i+1 वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर दो। और लास्ट में हम n-1 और n-2 को चेक कर लेंगे, और तब भी हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे अगर वो बराबर नहीं है। ये वाला केस अगर टू के बराबर अगर नहीं होता, हमारा एरे वन होता, वन साइज होता नम्स एरे का, तो हमारा ये वाले केस में हमारा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आता। इसी वजह से हमने ये वाला केस पहले ही लगा दिया है, क्योंकि बेस एरे का जो मिनिमम साइज है वो 2 है। तो हम अगर यहाँ दोनों केसेस में से किसी में भी अगर फॉल्स रिटर्न नहीं हुआ तो लास्ट में ट्रू रिटर्न कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।